भारत में कई स्थान ऐसे हैं जो आज भी रहस्यों और चमत्कारी शक्तियों से भरे हुए हैं। इन जगहों की सच्चाई और रहस्य आज तक रहस्य ही बने हैं। ऐसा ही एक स्थान उत्तर प्रदेश की मथुरा नगरी में है। जिस जगह की हम बात कर रहे हैं उसका नाम निधि वन है और मान्यता है कि इस स्थान पर आज भी श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों संग रास रचाते हैं। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई और मान्यताएं, आइए जानते हैं आज की हमारी इस कथा में। पुराणों के अनुसार वृंदावन का निधि वन ही वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी 16,108 गोपियों संग महारास रचाया था। मान्यता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण यहाँ आते हैं और अपनी 16,108 गोपियों संग महारास रचाते हैं। महारास को कुछ लोग नकारते भी हैं और इसे केवल एक भ्रम बताते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से वेदों और पुराणों में श्री कृष्ण के महारास का उल्लेख मिलता है और इसके कई प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। निधि वन में बने रंग महल में रोज राधा रानी के लिए श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं और जब सुबह महल का दरवाजा खोला जाता है तो ये सब वस्तुएं इस्तेमाल की हुई मिलती हैं। रंग महल में मौजूद बिस्तर पर जो चादर रहती है वो भी अस्त व्यस्त रहती है और देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ आकर कोई रुका हो। वहीं दोस्तों, एक पात्र में जल भी रखा जाता है जो हमेशा खाली ही मिलता है। जो लोग इस रंग महल के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि ये वही स्थान है जहाँ महाराज के बाद श्री कृष्ण अपनी थकान मिटाने के लिए आराम किया करते हैं। वहीं एक प्रमाण ये भी है कि निधि वन में जितने भी पेड़ हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और देखने में ऐसे लगते हैं जैसे गोपियां नृत्य कर रही हों। माना जाता है कि रात्रि होते ही ये सभी वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और रात्रि में श्री कृष्ण यहाँ आकर इन गोपियों संग रास रचाते हैं। रात्रि में निधि वन की भूमि पर कोई पद चिन्ह नहीं रहता, लेकिन सुबह यहाँ बहुत से पद चिन्ह देखने को मिलते हैं। मान्यता है कि ये पद चिन्ह श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के रहते हैं। हालांकि निधि वन की एक और विशेषता ये भी है कि निधि वन में समस्त संसार का अकेला एक ऐसा मंदिर है जिसमें राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। असल में हमारे सनातन धर्म की विशेषता ही यह है कि जितनी भी अलग अलग अजीब या रहस्यमय चीजें पृथ्वी पर मौजूद है उन सभी का उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है। वहीं राधा रानी की बांसुरी बजाने का उल्लेख भी दिया गया है। कथा के अनुसार एक समय श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की ध्वनि सुन राधा रानी को जलन होने लगी और उन्होंने कृष्ण जी की बांसुरी को चुरा लिया। क्योंकि श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी की मधुर ध्वनि से मोहित होकर सभी गायें गोपियां श्री कृष्ण के पास चली आती थी और राधा जी इस बात से बेहद ही जलन महसूस करती थी कि कोई और गोपी श्री कृष्ण के पास आए। राधा रानी ये देखना चाहती थी कि अगर वो बांसुरी बजाएंगी तो क्या दूसरी गोपियां और गायें भी उनके पास आएंगी या नहीं। लेकिन जब राधा रानी ने बांसुरी बजाई तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो बांसुरी बजाना नहीं जानती थी, जिसके बाद उन्होंने स्वयं ही श्री कृष्ण की बांसुरी वापस कर दी। इधर जहाँ तक बात निधि वन की है तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो पद चिन्ह यहाँ देखने को मिलते हैं वो किसी आम मनुष्य के भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर रोज भक्तों द्वारा वन की अच्छे से साफ सफाई की जाती है ताकि भगवान जब यहाँ रास रचाएं तो कोई कंकड़ पत्थर या कांटा उनके पैरों में ना चुभ जाए। लेकिन जब सुबह होती है तो चमत्कारी रूप से यहाँ पद चिन्ह देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग कोशिश कर चुके हैं ये जानने की कि निधि वन में रात्रि के समय क्या होता है। ये जानने के लिए कुछ लोग चुपचाप निधि वन में भी गए और देखने की कोशिश भी की, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग या तो पागल हो गए या फिर मर गए या वहीं कुछ लोग बोलने सुनने की स्थिति में ही नहीं रहे। वन में रहने वाले पशु पक्षी यहाँ तक कि बंदर भी रात में इस वन में नहीं रुकते। ये वाकई रहस्यमय है क्योंकि गलती से भी अगर कोई यहाँ रह जाता है तो उसे जान देकर ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। भले ही श्री कृष्ण द्वापर युग में यहाँ रहते हो, लेकिन आज भी श्री कृष्ण यहाँ आते हैं और महारास रचाते हैं। हिंदू ही नहीं, आज के समय में दूसरे धर्म के लोग देश विदेशों से आकर श्री कृष्ण के अनुयायी बने हुए हैं और श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेते हैं। कुछ तो शक्ति है जिसे देखने के लिए नजर नहीं, दृष्टि चाहिए। अगर आप भी श्री कृष्ण की लीलाओं में विश्वास रखते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए पेज को फॉलो करें। जय श्री कृष्णा।